राधे कृष्ण दोस्तों। कल जेठ मास का आखिरी दिन है, पूनम है। अब आपने अगर महीने भर कोई उपाय नहीं किए हैं जेठ मास के तो कल ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जेठ मास आप मैं हर वीडियो में आपको बताती आई हूँ हनुमान जी के लिए समर्पित है। अगर हम इसमें हनुमान जी की सेवा पूजा करते हैं तो हमें इसका कई गुना मिलता है, फल मिलता है। और पूनम है और जेठ मास का आखिरी दिन है तो आप ज़रूर करिए। बुधवार है और पूनम भी है। आप नहाने के पानी में इलायची अगर हो तो डालिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, हरी दूबा भी आप डालिए और थोड़ा गंगा जल डालिए। और सूर्य उदय से पहले आपको नहाना है। फिर सूर्य भगवान को अर्घ देना है। इलायची, पिसी हुई इलायची डाल के भी दे सकते हैं और दूबा डाल के भी दे सकते हैं। पीतल के लोटे से भी दे सकते हैं और तांबे के लोटे से भी दे सकते हैं। अगर 6:30 बजे तक देते हैं तो आपको 3 बार देना है, और अगर उसके बाद देते हैं 8 बजे तक तो 4 बार आपको सूर्य भगवान को जल देना है। उसके बाद किसी भी प्राण प्रतिष्ठित हनुमान जी के मंदिर में, कोई भी हो आपके आसपास लेकिन प्राण प्रतिष्ठित हो, हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है। और वहाँ पर आपको जितना हो उतना पान चढ़ाने हैं, इलायची चढ़ानी है। और तुलसी की माला अगर हो, संभव हो तो बहुत अच्छी बात है, तुलसी की माला आपको चढ़ानी है। और मिठाई में आपको, आप मिठाई कोई भी कल भोग लगा सकते हैं। बूंदी के लड्डू ज़रूर आपको भोग लगाना चाहिए तुलसी डाल के, और बेसन के लड्डू भी लगा सकते हैं भोग। और सबसे बड़ी बात, लिक्विड में आपको अगर पिलाना है तो हरा शरबत जो आता है, केवड़े का शरबत जो आता है, वो आप कल जितना हो उतना हरा शरबत पिलाइए। और आंवले के पेड़ में आप ज़रूर पानी भी दीजिए, और चींटियों के लिए वहाँ पर आटा शक्कर भी ज़रूर डालिए। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी, अगर आपको मान लो कोई बहुत विशेष पूजा हनुमान जी की करनी है और आपकी कोई विशेष मनोकामना है, तो इतना ध्यान रखिए कि तुलसी दल होता है उसकी आपको 108 माला बनानी, तुलसी की माला बनानी है और हनुमान जी को पहनानी है और अपनी मनोकामना बोलनी है। लगा हुआ पान कल आप मीठा पान हनुमान जी को जरूर चढ़ाइए। और अगर मान लो विशेष कोई आपकी मनोकामना है तो आप पान के पत्ते पर राम राम लिख के, केसर चंदन से राम राम लिख के भी उसकी माला भी आप हनुमान जी को पहना सकते हैं, हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं। नारियल आपको लेना है, हरा कपड़ा लेना है, नारियल को हरे कपड़े में रखना है, थोड़ा सा गंगा जल का छींटा देना है, और उस पर थोड़ी दक्षिणा रखनी, जो भी आपका सामर्थ्य है दक्षिणा रखनी है। और चमेली के तेल का आपको दीपक जलाना 1-1.5 घंटा, और उसको हनुमान जी के आगे रख देना है। और उसके बाद 11 बार आपको हनुमान चालीसा बोलनी है, और 11 बार ही आपको संकट मोचन का पाठ करना है। फिर देखिए आपको मनोकामना कैसे पूरी होती है। और रात को 8 बजे बाद अगर आप हनुमान जी की सेवा पूजा करते हैं तो उसका तो कोई देखो आर पार ही नहीं है, बहुत कई गुना फल मिलता है। और जो मैंने उपाय बताए हैं ये आपके बुध ग्रह के अकॉर्डिंग भी हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जन्म पत्री में अगर बुध ग्रह दूषित है तो वो आपके पावर में आएगा, और आपको बुध ग्रह से संबंधित जो भी समस्या है वो समाप्त होंगी। आप करके देखिए, बहुत छोटे कारगर उपाय हैं। मूंग की दाल का हलवा अगर आप बांटते हैं तो बहुत अच्छी बात है, या मूंग की दाल भी आप ज़रूरतमंदों को दे सकते हैं, हरे छिलके वाली दाल भी आप ज़रूरतमंदों को दे सकते हैं। किसी को हरा कपड़ा दान कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो छोटे छोटे 9 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको आप बूंदी के लड्डू, जो बूंदी के लड्डू आते हैं उनका आप वितरण करिए, उनको बांटिए प्रसाद के रूप में। थोड़ा सा परिवार वालों को भी दिए, पर 9 साल से कम उम्र के बच्चों को आप बूंदी के लड्डू बांटिए और देखिए उनका प्रभाव कितना बढ़ता है। लेकिन हनुमान जी के भोग लगाने के बाद, उसके बाद ही आपको ये सब करना है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मान लो कोई विशेष आप मतलब बहुत भारी संकट है और वो संकट नहीं मिट रहा है तो कल आखिरी दिन है, आप उस संकट का उपाय भी कल कर सकते हैं। लेकिन ये आपको करना रात को 9 बजे बाद, ध्यान रहिए रात को 9 बजे बाद आपको ये करना है। और टाइम का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। वही चमेली के तेल का दीपक लेना है, थोड़े से अनाज के दाने लेने हैं, दीपक 1-1.5 घंटा जलना चाहिए, और उसको हनुमान जी के सामने आपको जलाना है। नारियल रखना है, नारियल के ऊपर छींटे देके दक्षिणा रखनी है। और कोई भी प्रसाद जो भी आप अवेलेबल हो जाए, वो प्रसाद कोई भी हनुमान जी का प्रिय प्रसाद आपको वहाँ रखना है, लड्डू, पेड़ा, जो भी आपसे हो जाए वो रखना है। उसके बाद और उसके बाद आपको सुंदरकांड का पाठ करना है। सुंदरकांड के पाठ के हर दोहे में आपको दीन दयाल व्रत संवारी हरऊ नादमम संकट हारी, इस दोहे का आपको जाप करना है। देखिए आपका कैसा भी संकट हो, ये मेरा खुद का अनुभव है, आपका कैसा भी संकट हो वो दूर होगा। करके देखिए, बहुत छोटे छोटे कारगर उपाय हैं और आखिरी दिन है, आपको करना चाहिए। आने वाले महीने का आषाढ़ मास में जो भी उपाय होंगे उसका वीडियो मैं आपको देती रहूँगी।
आप उनको फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा हो, और सब्सक्राइब भी कीजिए। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि आजकल जो सबसे सबसे बड़ी बात कलयुग में है, वो है नाम जप का। आप जितना ज़्यादा जिसका भी नाम जप, जो भी आपका आराध्य है, उसका नाम जप करिए और अपनी आत्मा को संतुष्ट करिए। उसके लिए आपको कोई नियम धर्म अपनाने की ज़रूरत नहीं है। आप नाम जप कहीं भी, कैसे भी, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। धन्यवाद।